बीजेपी के लिए फायदा है, भगवान चाहेंगे तो जो है फायदा है। इस बार बीजेपी की सरकार है। धनंजय भैया भी सपोर्ट किए हैं बीजेपी को, तो बीजेपी अब की बार 400 पार। बीजेपी के सामने कोई टक्कर नहीं है। जो विकास किया है सरकार, हम राष्ट्रवाद को देखते हैं। अखिलेश ये लोग भाई चोर हैं, भाई चोर हैं। जौनपुर का क्या माहौल है इस बार? ठीक माहौल, अच्छा माहौल है। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर धनंजय सिंह ने सपोर्ट किया है बीजेपी को, उससे फायदा होगा बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए फायदा है, भगवान चाहेंगे तो जो है। क्या नाम है आपका? प्रवेश सिंह नाम है सर। जौनपुर में क्या माहौल है इस बार? इस बार बीजेपी की सरकार है। धनंजय भैया भी सपोर्ट किए हैं बीजेपी को, तो बीजेपी अब की बार 400 पार। नहीं तो धनंजय सिंह के सपोर्ट करने से क्या कुछ फायदा होगा यहाँ पर बीजेपी को? 100% फायदा है। पूरी जनता बीजेपी को दे रही है, सब देंगे। तो मुकाबला किसके बीच में है इस बार? समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बसपा वाले भी हैं इस बार उसमें? इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते। मुकाबला किससे, हम इतना जानते हैं कि अब की बार बीजेपी सरकार। क्या नाम है आपका? बुलवाइए उनसे। राजेश गुरु। क्या नाम है सर? राजेश चतुर्वेदी। वोट कर दिया? अभी नहीं। अच्छा, वोट करने आए हैं। हाँ, इस बार जौनपुर की लिहाज से बीजेपी को क्या, जिस तरीके धनंजय सिंह ने सपोर्ट किया, फायदा होगा यहाँ पर? बहुत फायदा हो ना के होते तब। अच्छा, हाँ, तो मुकाबला किसके बीच में रह गया इस बार? केहू नावेन के आगे, केहू नावेन। समाजवादी पार्टी वाले तो अखिलेश यादव भी आए थे रैली करने। तो जो हुए आवत है, देखा ना कितनी कुर्सी टूटी रही वहाँ, तब कितनी कुर्सी टूटी रही देखा है। तो जो है कुर्सियाँ देखा पहले के तोरे, उन्हीं में नहीं तोड़े ना के तोड़े। तो सपा मुकाबले में है या नहीं है? हमें तो कतल ना दिखा तो वैसे भगवान जाने, ऊपर वाले को मर्जी। क्या नाम है? दिनेश भाई। जी बताइए, जौनपुर में जो स्थिति है, अखिलेश यादव जो है बड़ी बड़ी बातें कर गए, धनंजय सिंह ने सपोर्ट कर दिया बीजेपी को, कितना फायदा हो रहा है बीजेपी को? सब बढ़िया है सर, एक नंबर के चाचा हमारे आशीर्वाद से सक्सेस है। हाँ, फायदा होगा बीजेपी को इससे? बढ़िया। अच्छा, मुकाबला किसके बीच में है? चाचा के हमारे। हाँ समाजवादी पार्टी है मुकाबले में? हाँ मुकाबले में है समाजवादी पार्टी? हाँ चाचा। क्या नाम है भाई साहब? टक्कर नहीं है, बीजेपी के सामने कोई टक्कर नहीं है। जो विकास किया है सरकार, जो लोगों के लिए हर चीज, किसानों के लिए और लोग के नल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और जो है शौचालय, तमाम घर जिसको मिला, तो ऐसे खुश है यहाँ की जनता। कोई ऐसी बात नहीं। धनंजय सिंह ने भी सपोर्ट किया है, उसका फायदा होगा? हाँ बिल्कुल फायदा है, हम बिल्कुल फायदा होगा। उनके ना बैठ जाने से तो फायदा तो है ही है, बिल्कुल फायदा है। समाजवादी पार्टी वाले हैं मुकाबले में कहीं? नहीं, क्या कोई मुकाबला तो हम नहीं समझ रहे हैं भाई। हाँ, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे से बीजेपी को हुई, पूरी जितनी वोटिंग हो रही है सब बीजेपी, ज्यादा से ज्यादा। क्या नाम है भाई साहब? भाई अरविंद सिंह। बताइए अरविंद जी, ये बताइए जौनपुर में बीजेपी को कितना फायदा होता दिख रहा है? धनंजय सिंह ने भी सपोर्ट कर दिया अपना यहाँ पर। फायदा बहुत है, दोनों सीट यहाँ से निकल रही है, जौनपुर और मछली शहर दोनों। क्योंकि यहाँ पे सब लोग जानते हैं जो मुद्दा था इस समय समाप्त हो गया है। राम मंदिर का मुद्दा जो 5000 वर्ष से चला आ रहा था, उसको बीजेपी सरकार ने समाप्त कर दिया और राम मंदिर का भव्य निर्माण करके, मूर्ति स्थापित करके, प्राण प्रतिष्ठा करके पूरा जनता को दर्शा दिया, दिखा दिया कि भाजपा मतलब है क्या। सपा वाले कुछ है मैदान में, अभी मुकाबला है, किसके बीच मुकाबला दिख रहा है इस टाइम में आपको? खाली भाजपा है यहाँ पे, खाली भाजपा। कह रहे थे त्रिकोणी मुकाबला है, बसपा वालों ने भी मोर्चा संभाल लिया, उन्होंने कहा कि वो तो टिकट लेके चले गए। हाँ, त्रिकोणी मुकाबला था, लेकिन धनंजय सिंह जब समर्थन कर दिए तो एक तरफा यहाँ मुकाबला है। भाजपा के पूरा एकदम यहाँ पे अंधाधुंध दौड़ पड़ रही है, दूसरा कोई नहीं है यहाँ पे। बीजेपी को कितना फायदा धनंजय सिंह के समर्थन करने के बाद यहाँ पर हो रहा है? पिछली बार सीट नहीं निकल पाई। अत्योक्त कोई आकलन नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं है, एक निश्चित अनुपात नहीं है। परिवार के हैं, बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा सहयोग है, अनवरत था, रहेगा हमेशा उनका बहुत सहयोग, ऐसी बात नहीं। तो सपा वाले जो दावा कर रहे हैं कि इस बार तो एक तरफा है, गलत है ऐसे बोलना उनके लिए। मुकाबला किसके बीच में इस बार यहाँ पर? त्रिकोणीय मुकाबला है, समाजवादी पार्टी बीजेपी के बीच मुकाबला है? तरफा है, कोई मुकाबला किसी से, कोई मुकाबला नहीं। विकास से किसी हाँ, विकास कोई मुकाबला नहीं, किसी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है, एकल है यहाँ, कोई मुकाबला किसी पार्टी से नहीं। यहाँ भाजपा सरोपर। कितना फायदा बीजेपी को देख रहे हैं आप, जिस तरीके धनंजय सिंह ने अपना सपोर्ट किया, समर्थन किया बीजेपी के लिए?
आप भी पत्रकार हैं, हम किसी जात धर्म कोड नहीं दे रहे हैं, हम राष्ट्रवाद कोड देते हैं। आप किस गांव देश के हैं पूछने वाले दोनों लोग नहीं पता है। हम भैंस अपनी गाय छुड़वाएंगे, गाय चोर भैंस चोर कोड देंगे। हमारी जितनी जनता है यहाँ पे वोट किसी क्यों नहीं दे रही है कि हमारी भैंस छुड़वा लेंगे। आप गारंटी लेते भैंस छूटती थी, आपको मालूम था जौनपुर का पत्रकारिता करते। आप जाइए लाइव पत्रकारिता करिए फिर, और कितनी भैंस छूटी किसकी। अखिलेश और ये लोग भैंस चोर हैं, भैंस चोर हैं, सड़क अलकतरा चोर हैं। अच्छा ये बताइए मुकाबला है फिर या नहीं है समाजवादी क्या पार्टी? मुकाबला? राष्ट्रवाद के खिलाफ जो होगा दो ही तो है, एक राष्ट्रवादी एक राष्ट्रद्रोही, दो ही तो मुकाबला है, एक राष्ट्रवादी और एक राष्ट्रद्रोही। आपको ये कथा सुने होंगे, बाइट काट देंगे चलेगी, लेकिन असली पत्रकारों को नहीं काटेंगे, चलाइएगा। इस समय लड़ाई 1 किलो मिठाई की पत्रकारिता की नहीं रही। पत्रकार 1 किलो मिठाई 200 रुपए की चाह रहे हैं। राष्ट्रवादी पत्रकार जिनको राष्ट्र की जरूरत है, राष्ट्र की आवाज की जरूरत है, वो दो ही रह गए हैं हिंदुस्तान में, एक राष्ट्रवादी है एक राष्ट्रद्रोही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या नाम है भाई साहब आपका? जीत बहादुर सिंह। अच्छा बहादुर साहब ये बताइए जरा जौनपुर में कितने सियासी समीकरण बदले हैं, बीजेपी को कितना फायदा होता दिखा है जब से धनंजय सिंह ने भी सपोर्ट किया है? फायदा है या नहीं है? नहीं, फायदा तो है, 70% फायदा हो गया उनके सपोर्ट से। अच्छा, और क्या? एक तरफा हो गया क्या मुकाबला? हाँ, एक तरफा है, कोई जोड़ा ही नहीं है। तो मुकाबला किसके बीच देख रहे हैं ज्यादा? समाजवादी पार्टी, बसपा, बीजेपी? सपा नहीं, कोई नहीं है। यहाँ से बीजेपी जा रही। बसपा वाले कह रहे हैं कि हम तो डैमेज कंट्रोल कर गए, और तो कंट्रोल कितना किए हैं आपके सामने, 4 तारीख को आएगा ना। हाँ, कितना डैमेज कंट्रोल किए हैं। हाँ, कोई मुकाबला नहीं। कोई मुकाबला नहीं। क्या नाम है सबका? अमरीश सिंह। अच्छा अमरीश जी बताइए, जैसा धनंजय सिंह ने समर्थन किया खुले तौर पर, उसका कितना बेनिफिट देख रहे हैं आप ग्राउंड पर? बहुत बेनिफिट है, बहुत ही है। किसको जाएगा ये बेनिफिट? कृपा चाचा को जाएगा सब। सीधे तौर पर जाएगा? हाँ, हम लोगों को लगा दिए। हम लोग भी धनंजय सिंह का आदमी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि सब लोग कृपा चाचा को जिताइए। प्रदेश और देश में अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग उनका सपोर्ट करिए। सपा वाले कह रहे हैं कि ये जो वोट बैंक ट्रांसफर होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, वो उल्टा वोट बैंक काटेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत कह रहे हैं वो लोग। वो बांदा से आए हैं, हम लोग आज तक उनका चेहरा नहीं देखे हैं, अब हम जानते नहीं हैं। हम भी वोटर हैं, तो हमको तो चाहिए, आपको मिलना चाहिए था ना। कभी देखे हम लोग, ये रोड पे खड़े हैं हम लोग, और यही रोड पे हमारा मकान है देखिए, और कोई उनको केवल घोटाले में हम लोग देखे थे कि कितने लोग जो है उनकी बसपा वाले कुछ बचा उनके लिए यहाँ पर नहीं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि धनंजय सिंह उनकी पत्नी ने अपने आप ही टिकट वापस ले लिया था बसपा को समर्थन करने के लिए, और सपा वाले कह रहे हैं कि बसपा और बीजेपी ने हाथ मिलाया हुआ। जान लीजिए, धनंजय सिंह कृपा शंकर एक ही है, दो नहीं है, दोनों एक ही परिवार के 2 सिक्के हैं, ये जान लीजिएगा। ये जौनपुर की जो जनता जो साफ तौर पर ये कह रही है कि इसका सीधा जो फायदा है वो बीजेपी को यहाँ पर मिलेगा, और 4 जून के नतीजे आएंगे वो इसमें परिवर्तित होते हुए भी दिखेंगे। कैमरामैन अजय के साथ सुमित चौधरी, रिपब्लिक भारत। बीजेपी के लिए फायदा है, भगवान चाहेंगे तो जो है फायदा है। इस बार बीजेपी की सरकार है, धनंजय भैया भी सपोर्ट किए हैं बीजेपी को, तो बीजेपी अब की बार 400 पार। बीजेपी के सामने कोई टक्कर नहीं है। जो विकास किया है सरकार, हम राष्ट्रवाद कोड देते हैं। अखिलेश और ये लोग भैंस चोर हैं, भैंस चोर हैं,